शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है और इसी क्रम में लखनऊ जोन के आईजी किरण एस शनिवार शाम सीतापुर पहुंचे और उन्होंने हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। तो वहीं आईजी किरण एस ने जीआईसी मैदान में बनाए गए हेलीपैड का भी जायजा लेने के बाद सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तपोधाम आश्रम तक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग में पड़ने वाले सभी कट्स, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर यहां पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आईजी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए सीतापुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के सीतापुर दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। आईजी किरण एस ने भी सुरक्षा व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया है। सीतापुर से तस्वीरें हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का निरीक्षण यहां पर किया गया है आईजी की ओर से। साथ ही आपको बता दें कि संवेदनशील स्थानों पर भी सतर्कता बरतने के निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। सीएम योगी के सीतापुर दौरे को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से यहां पर अलर्ट मोड में आ गया है। सीतापुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। आईजी किरण एस ने सुरक्षा का यहां पर निरीक्षण भी किया और कार्यक्रम स्थल तक का निरीक्षण करने के लिए यहां पर खुद पहुंचे हैं आईजी। एक मुआयने के लिए लखनऊ से आया हूँ, तो यहाँ पे एसपी साहब भी, कप्तान साहब भी मौजूद है। पूरा व्यवस्था या कार्यक्रम स्थल का एक निरीक्षण किया गया है, तो पूरी रूट और सब में कैसी ड्यूटी लगनी है, क्या क्या करनी है, इस संबंध में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है। उसी क्रम में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुशीनगर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने फाजिल नगर में एक निजी विद्यालय के भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक बिना बाधा के पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट परिसर में सामाजिक संगठनों ने यूजीसी समर्थन और मनुवाद के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। विशेष समुदाय अपना बारी बारी से निकल विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त करने में सक्षम यह केंद्रीय बजट है। यह विकास का एक्सप्रेस वे है। इससे देश में गरीब अमीर बनेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं के रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे और हमारा जो अन्नदाता है वो समृद्धशाली बनेगा। केंद्रीय बजट में इतनी बढ़िया सोच है कि निवेश इतनी तेजी से भारत में आएगा कि अगर मैं कहूं कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा तो कोई गलत नहीं होगा। खबर चंदौली से है, जहां मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025-26 के तहत देरेहू ग्राम पंचायत में प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री जीरो पॉवर्टी कॉलोनी का यहां पर उद्घाटन किया है। समाज कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति विकास राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने और साथ ही विधायक कैलाश आचार्य ने 20 वनवासी परिवारों को पक्के आवास की चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश करवाया। करीब 2 करोड़ की लागत से बनी इस कॉलोनी में 16 सरकारी योजनाओं की सुविधा एक साथ उपलब्ध है और ये परियोजना आवास के साथ सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत भी है। आज जनपद चंदौली के विकासखंड चकिया में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आवास ऐसे लोगों को जिनके पास कोई जगह ज़मीन नहीं था, न उनके पास रहने के लिए घर था, ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी आवास आज देने का काम किए हैं। आज उसी क्रम में आज वह बन करके तैयार हो गया और उसका गृह प्रवेश भी था और उसके साथ साथ उसमें सारा
हमारी सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना जो संचालित हैं, सभी चीज़ आच्छादित है। और उसके साथ साथ उनको रहने के लिए आवास, उनको स्वच्छ पेयजल पानी के लिए उनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी उनको दिया। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस बजट को विकसित भारत और देश की तेज ग्रोथ का बजट बताया है। समीर सिंह ने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं और उद्यमियों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे ये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने डिजिटल भारत, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रावधानों की सराहना की है। तो वहीं अखिलेश यादव की बजट पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए योगी सरकार की उपलब्धियां भी यहां पर गिनवाई। एक कदम आगे बढ़ चुका है, आज दुनिया के अंदर अग्रणी स्थान पर जाने की तरफ अग्रसित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है कि उन्होंने देश के अंदर 3 जोनों में बड़े संस्थान स्थापित करने के लिए उन्होंने बजट का प्राविधान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही कैंसर जैसे असाध्य बीमारी और ऐसे और भी कई असाध्य बीमारियां जिनकी 17 दवाओं को उन्होंने सब्सक्राइब किया है और ये कहा है कि इनके इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके हम इनको सस्ती दवा के रूप में भारत में उपलब्ध कराएंगे। बलिया में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बीच सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया की आड़ में एक विशेष समुदाय के मतदाताओं के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। सपा जिला अध्यक्ष ने अपने दावों के समर्थन में मीडिया के सामने सबूत भी पेश किए और उन्होंने ऐलान किया कि इसके विरोध में समाजवादी पार्टी सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेगी और औपचारिक आपत्ति दर्ज करवाएगी। कहा है कि इनके इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके हम इनको सस्ती दवा के रूप में भारत में उपलब्ध कराएंगे। एक कदम आगे बढ़ चुका है आज दुनिया के अंदर कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों के वोट काटने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है और किस तरह से विशेष वोटरों को चिन्हित करके उनका नाम काटने की प्रक्रिया की जा रही है। सर, किस तरह से ये पूरा का पूरा गणित किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज समाजवादी पार्टी के जिले के कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें जनपद भर से लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंटेड फार्म लेकर के पूरे जनपद में हर बूथ पर अपने पदाधिकारियों द्वारा बीएलओ को उपलब्ध कराया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक विशेष वर्ग के लोगों का नाम, समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनका नाम काट दिया जाए। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं सोनभद्र से खबर के, जहां अज्ञात बदमाशों ने क्रेशर व्यवसायी सिर कूच कर यहां पर हत्या कर दी है। क्रेशर प्लांट पर सोते समय व्यापारी की हत्या कर दी गई है। गिरधर स्टोन के स्वामी माधव हरि उपाध्याय के भाई विष्णु हरि उपाध्याय की यहां पर हत्या हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी है। तो वहीं व्यवसायी की हत्या से खनन व्यवसायियों में भी हड़कंप अब मचा हुआ है। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के बागला नाला के पास की बताई जा रही है, जहां क्रेशर प्लांट में यह पूरा हादसा हुआ। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिजनौर से नेहटोरा जा रखी बाइक सवारों को एक तेज रफ्तार कार ने यहां पर आमने सामने की जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में भानु प्रताप और सत्यवीर की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक भानु प्रताप भाक्यू राजनीतिक के जिला उपाध्यक्ष का बेटा था, जबकि सत्यवीर उसका भाई था। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे के अंदर यहां पर कैद हो गई है। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र हल्दौर जनपद बिजनौर में शाम लगभग 5 बजे के आसपास एक कार तथा बाइक सवार में टक्कर हो गई थी आमने सामने, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल जन सहयोग से चिकित्सीय उपचार, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। मृतक व्यक्तियों की पहचान
सतवीर पुत्र अमन उम्र लगभग 50 वर्ष तथा भानु सनाफ संजीव उम्र लगभग 40 वर्ष थाना नेटौर के रूप में हुई है। मृतक व्यक्तियों के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सिद्धार्थनगर के खेसरहा थाना क्षेत्र के बुहानिया बुजुर्ग गांव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक युवक सुबह दूध लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन गांव के लोग पहले ही घात लगाकर बैठे थे और धारदार हथियार से सिर के पीछे वार कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है, तो वहीं घटना के बाद दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। ये बनोइया बुजुर्ग हमारे रिश्तेदार हैं। ये जा रहे थे दूध लेकर छापा चौराहा पड़ता है, 500 मीटर दूर गांव के बगिया है, उसी का हत्या हो गई, मार दिया गया। कैसे हुआ, कौन मारा? गांव के लोग हैं, 5 लोग हैं और अनिल यादव पुत्र गोल्ही, सुजीत यादव, हरिओम यादव और उसके बाद सैती, ये लोग गांव के ही लोग हैं बनोइया को। थाना किसरा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा लिखित सूचना दी गई। आज सुबह 7 बजे मेरा लड़का मनोज कुमार दूध देने हेतु छपवा जा रहा था कि गांव के दक्षिण बाग के पास मनोज की पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी गण एक राय होकर मारे पीटे, जिससे वह घायल हो गया। इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में थाना किसरा पर मुकदमा। क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सेमारखेड़ा गांव में भाई को बचाने के प्रयास में एक युवक का कान मुंह से काट दिया। साथ ही घायल युवक कटे हुए कान के टुकड़े को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर उसे जोड़ नहीं पाए। पीड़ित के भाई ने बताया कि उसका छोटा भाई रोहित पड़ोसी के खेत में गया हुआ था, जहां 2 लोगों के साथ कहासुनी हो गई और आरोप है कि इसके बाद दोनों युवक शराब के नशे में परशुराम के घर पर आए और रोहित से यहां पर मारपीट करने लगे। जब परशुराम ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की तो एक आरोपी ने उस पर हमला कर दिया और उसके कान पर मुंह से काट लिया। वो घर परिवार में लड़ाई हो चुकी है, सो वो हमारा कान काट दिया है दांतों से, अब पूरा कान अलग कर दिया है और वो हमारे भाई को मार रहे थे, तो उसको बचाने के लिए गए थे, सो वो हमारा कान पूरा खा लिया है। किस बात को लेकर विवाद हो रहा? वो हार में हते थे, हमारा छोटा भाई और वो महेंद्र सुबह हो रहा रहे थे, सुबह खाने के लिए गए तो उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया, सो दोनों में गालो गलीच हो चुकी है। रायबरेली के ऊंचाहार नगर में बीती रात एक सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई और मौके पर चीख पुकार मच गई, तो वहीं आग लगने से लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ये खबर। मार्केट की वजह से आग लग गई है। क्या क्या सामान का नुकसान हुआ, किन किन दुकानों में आग लगी? सुपर मार्ट में आग लगी, ग्रोसरी मॉल था, उसमें आग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। नुकसान का आकलन अभी हम नहीं कर पाए हैं, अभी नीचे उतरेंगे देखेंगे फिर बताएंगे। सूचना कैसे मिली आप? सूचना हमारा फोन नीचे जब धुआं उठा तब मिली। कितने का नुकसान हुआ? लगभग अभी देखेंगे तो बता पाएंगे, अभी ऐसे नहीं बता सकते। नुकसान ज़्यादा हुआ है बस ये मालूम है। इसकी जानकारी नहीं हो पाई, लगभग 3:30 बजे रात में लगी है और धुआं उठने पे मनीष वर्मा को जानकारी हुई और फिर उसके बाद प्रक्रिया चालू हुई। क्या क्या सामान था? क्या दुकान थी इसके अंदर? सुपर मार्ट था जिसमें कि मॉल था और इसमें कपड़े की दुकान और बर्तन की दुकान और गोदाम भी हैं, कई दुकानें हैं जिसमें कि बहुत भयंकर तरीके से आग लगी और काफ़ी मात्रा में सब जलकर राख। मथुरा में शराब के नशे में एक युवक ने डीएम और एसएसपी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया और शराबी ने सड़क पर चल रखी गाड़ियों पर भी पथराव कर उनके शीशे तोड़ दिए और इतना ही नहीं, युवक उत्पात मचाते हुए बस के नीचे तक आ गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह रही कि शराबी हुड़दंग करता रहा और वहां पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया, जबकि वीडियो एसएसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस पुलिस लाइन के पास का है।
रायबरेली में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी निर्माण के दौरान एक दिहाड़ी मजदूर की टंकी की ऊंचाई से गिरकर यहां पर मौत हो गई। घटना ऊंचाहार कोतवाली थाना क्षेत्र के सरायू परसू गांव की बताया जा रहा है, जहां पर हर घर जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण चल रहा था। काम करते समय संदीप काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे के बाद साथी मजदूरों ने संदीप को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक नवयुवक आया था हमारे पास, संदीप सोनकर। वो ब्रॉड डेड था, मृत अवस्था में लाया गया था। उसका हम लोगों ने चेकअप किया तो वो ऑलरेडी डेड था। शायद वो पड़ोसी जनपद फतेहपुर के खखरेड़ू गांव के आसपास का कहीं निवासी था। तो हमने इसकी सूचना अपने निकटतम जो संबंधित थाना उस पर भिजवा भी दी है। एक कासगंज के सहावर तहसील क्षेत्र में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर युवक ने अपर आयुक्त न्यायिक अखिलेश यादव को शिकायती पत्र भी दिया है। दरअसल अवधेश कुमार ने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जांच के लिए आय हल्का लेखपाल सोमेंद्र यादव ने उसकी मां से कागज बनवाने का यहां पर खर्च मांगा और लेखपाल ने आमदनी की रिपोर्ट के हिसाब से 1500 रुपए की यहां पर मांग की। तो वहीं पैसे की व्यवस्था नहीं होने पर लेखपाल ने आवेदन निरस्त कर दिया। तो वहीं पीड़ित ने बताया कि इससे पूर्व में भी उन्होंने अपने चक्रोड की पैमाइश करने के लिए हल्का लेखपाल से शिकायत की थी, परंतु लेखपाल द्वारा तब भी 20,000 रुपए की मांगी गई थी रिश्वत। मैंने मांगा इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, वो इन्होंने 15,000 रुपये मांगे थे मुझको। किसने? लेखपाल साहब ने, सोमेंद्र साहब ने। तो मैंने मना कर दिया, इन्होंने कैंसिल कर दिया वो। फिर मैंने ऐसी साथ में चक्कर करने आया हूँ। एक बार मैं चक्कर खुलवाने को कहा तो उन्होंने 20,000 रुपये मांगे मुझ पर। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूँ ले लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की